चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिर्शम्भो नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः त्रयश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाष्टत्रिवलयं त्रिरेखाभिः सार्धम् तव चरणकोणाः परिणताः। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। अथ अतः शक्ति जिज्ञासा इस परिचर्चा की 12वीं कड़ी आपके समक्ष प्रस्तुत है और इस प्रेरणा के स्रोत आप सबसे चर्चा हो चुकी है कई बार। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट सर्वभूत हृदय सम्राट साक्षात सनातन की प्रतिमूर्ति वेद मूर्ति स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के 117वें प्राकट्योत्सव के अवसर पर परिचर्चा हेतु विषय के रूप में सुनिश्चित किया गया था और विषय का चयन भी उनके स्वात्म स्वरूप उपासक ब्रह्मचारी महेश चैतन्य जी द्वारा किया गया है। तो ऐसे परम पुनीत विषय और परम पुनीत अवसर पर हम उन महाविभूति धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के युगल चरण कमलों में ये पुष्प श्रद्धा सुमन वाक्य पुष्पांजलि के रूप में अर्पित कर रहे हैं। और एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछली चर्चा में हम लोगों ने जहाँ पे बात हमारी रुकी थी वो था कि उपाय, 3 उपाय। तो उसमें ये चर्चा आई थी कि मंत्र संकेत, मुद्रा संकेत और क्या था, 3 है ना, चक्र संकेत, मंत्र संकेत और मुद्रा संकेत। तो ये 3 तरह की उपासना का विधान है और मूल रूप से ये 3 उपाय भी इसी में निहित हैं। चक्र संकेत ये साक्षात शांभोपाय है, मंत्र संकेत शाक्त उपाय है और जो मुद्रा संकेत है ये एक तरह से उपासना को आत्म साक्षात्कार के परिप्रेक्ष्य में अनुभव करने की महत्ता है कि जो भी हम उपासना करते हैं वो एक रोबोटिक एक्शन नहीं है, एक मैकेनिकल एक्शन नहीं है, बल्कि इट हैज टू बी व्यूड इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। किस अर्थ में ये सेल्फ रियलाइजेशन के करीब हमको ले जाता है। अगर इस चीज को हम समझ पाते हैं तो ये हुआ हमारा जो है मुद्रा संकेत, जो कि आणुपाय के अंदर आता है। अणु जो है वो सबसे मजबूत बंधन होता है, यही हमको अणुता प्रदान करता है। जो विभु तत्व है, विभु चैतन्य है, उसको अणुता प्रदान करते हुए सीमित चैतन्य बनाता है। तो इस अणुता को तोड़ना जो है वो सबसे कठिन काम होता है और इस अणुता को तोड़ने के लिए ये विधान है कि पूजा को हम एक मैकेनिकल एक्शन के तौर पे न लेके इस रूप में लें कि ये आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया का अनुभव प्रदाता बन सके। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले उसमें किसी एपिसोड में भावनोपनिषद की चर्चा किया था। तो भावनोपनिषद के रेफरेंस से हम लोगों ने ये देखा था किस तरह से
अल्टीमेट सिंगुलैरिटी जो है वो विश्व रूपता को प्राप्त होती है ना। तो इस पहलू को हम लोगों ने खास तौर से देखा था। लेकिन भावनोपनिषद का एक और पक्ष बड़ा ही अद्भुत है, जिसमें पूजा के तत्व को समझाया गया है। जैसे उसमें क्या कहा गया कि अनन्य चित्तत्वेन च सिद्धि। अनन्य चित्तत्व माने साधक का चित्त और देवता का चित्त जिसकी वो आराधना उपासना की जा रही है, उसमें अनन्यत्व जब हो जाए, अन्यत्व का सर्वथा परिहार हो जाए, नॉन डुअल स्टेट को पहुंचना, अदराइजेशन, देयर इज नो फीलिंग ऑफ अदराइजेशन, है ना, नॉन डुअलिटी की स्टेट प्राप्त कर, अनन्य चित्तत्वेन च सिद्धि। तो ये जो अनन्य चित्तत्व है ना, यही सिद्धि है साधना की। साधना को जो सिद्ध के स्तर पे ले जाती है तो वो क्या चीज है? अनन्य चित्तत्व। अनन्य चित्तत्वेन च सिद्धि भावनाया क्रिया उपचार। तो उपचार हम ये कर रहे हैं, जो भौतिक उपचार देवता को अर्पण कर रहे हैं, तो भौतिक उपचार तो देवता तक पहुंचता नहीं है। वास्तव में होता क्या है कि जैसे हम ही कोई चीज देख रहे हैं, कि मान लीजिए किसी बहुत सुंदर वस्तु का हम दर्शन कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, तो इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग, देखने की बात है कि सुंदर वस्तु जहां पे है वहीं पे है, आप जहां पे हैं वहीं पे है ना। व्हाट इज हैपनिंग इज दैट योर सेंसेस आर encompassing that beautiful object, and the data of that beautiful object is transmitted to your consciousness. What does this mean? This means कि आपने जिस भी वस्तु को देखा उसका जो डेटा फॉर्म है, वो डेटा फॉर्म आपकी कॉन्शसनेस का पार्ट बन गया, है ना। तो जब वो आपकी चेतना का हिस्सा बनता है, अनन्यत्व होता है उस डेटा का आपकी चेतना के साथ, तो ये अनन्यत्व ही आनंद है ना। जहां अन्यता हो गई वहां आनंद में न्यूनता हो गई, और जहां अनन्यता हो गई वहां आनंद में पूर्णता हो गई। तो ये क्या हुआ? ये दिस इज काइंड ऑफ लाइवेशन हैपनिंग एवरी 24 आवर एवरीवेयर। ये एक तरह का हवन चल रहा है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप पा रहे हैं प्रसाद के रूप में, है ना, तो वो क्या होता है? वो अंततोगत्वा आपकी चेतना का हिस्सा बन जाता है। आपकी चेतना में हवन हो गया, उसका डेटा फॉर्म में आया आपके सेंसेस के माध्यम से और आपकी चेतना में चला गया। हवन क्या है? अग्नि चैतन्य का द्योतक है। अग्नि में जो अचेतन जड़ है, अन्न है, उसको आपने डाल दिया, समिधा को आपने डाल दिया उसमें, अग्नि में। अग्नि ने उसको उसका ग्रास कर लिया, यही हुआ ना। तो अग्नि स्वयं चेतना का ही प्रतिरूप है। आपके अंदर जो अखंड अनंत चैतन्य है वो सबका ग्रास करता है, वो सर्वग्रासी है। तो ये हवन हो रहा है हर समय। आपको महसूस करने की आवश्यकता है कि कांस्टेंट लाइवेशन इज हैपनिंग इन योर ओन पर्सनालिटी। Your own consciousness is engulfing all the inanimate objects, है ना? And by engulfing the inanimate object, it is converting them into animate object. उनको चेतना में बदल दे रही है, उनको एनिमेट कर दे रही है। तो यही चीज तो है पूजा, यही है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस चेतना के अंदर एक प्रवाह को आप जागृत कर रहे हैं,
ताकि उस चेतना के अंदर जो ल्यूमिनस तो है लेकिन रिफ्लेक्सिविटी का अभाव है, जिसकी वजह से आप अपने को जड़ महसूस कर रहे हैं। जब उसके अंदर स्फुरत्ता का वो कहीं से स्पार्क आ जाएगा, रिफ्लेक्सिविटी आ जाएगी, सेल्फ रेफरेंशियल हो जाएगी, तो वही जो है वो चैतन्य हो गया, परम चैतन्य हो गया। तो हवन यही है। पूजन क्या है? अनन्य चित्तत्व है। भावनाया क्रिया उपचार है। ज्ञानम हविर, ज्ञानम अर्घ्यम, ज्ञेयम हविर। ज्ञाता होता, जो ज्ञाता है वो होता है, वही अपना वही हवन करने वाला है। ज्ञेय पदार्थ जो है वो हवि स्वरूप है, और ज्ञान क्या है? वो अर्घ्य है। और पराचिति जो है वो सब सारे ये जो त्रिपुटी है, ट्राइडिक स्ट्रक्चर है, वो सब जाके उस पराचिति में विलीन हो जाता है। वो सिंगुलरिटी होगी वहाँ, वो ये बियॉन्ड ऑल ट्राइड्स हो गया। ये ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ पराम्बा है ना। तो ये पूजन का रूप है। तो चक्र संकेत बताई दिया कि किस तरह से चक्रता को प्राप्त हुआ। मंत्र संकेत, मंत्र के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और इस चैनल पे वैसे भी मंत्र के बारे में इतने वीडियो पड़े हुए हैं, और उसमें मातृका के रेफरेंस में, और मंत्र के बारे में खास तौर से एक बात है कि जो एक अल्टीमेट ट्रायड की बात कर रहे थे। अल्टीमेट ट्रायड माने क्या? चित्त या मन और वाणी और शरीर। तो वाणी की ही 3 अवस्थाएं, वाणी का भी ट्रायड बनता है ना, परा, पश्यंती, मध्यमा। परावाक तो समाधि की अवस्था है, वहां पे कुछ नहीं है, समाधि की अवस्था है, वही पराशक्ति है। लेकिन फिर जब वो ट्राइडिक फॉर्म में आती है तो पश्यंती, मध्यमा और वैखरी हो जाती है। मंत्र शक्ति का यही उत्तरोत्तर रूप है। सबसे सूक्ष्मतम अवस्था में मंत्र जो है पश्यंती वाणी है, और उससे थोड़ा सा प्रकट अवस्था क्या है? मध्यमा वाणी है, और सर्वथा प्रकट अवस्था वैखरी वाणी है। मंत्र तीनों में ही होता है। तो इसलिए मंत्र की गति मन, मनन है ना। मनु मतलब क्या हुआ? मन। मन जब है तो वाणी वहां पे अव्यक्त है। वाणी अव्यक्त है माने क्या हो गया? वो परावाक हो गया। तो मन से परावाक समझ लीजिए। आत्मा त्वम गिरिजा मति। आत्मा अगर भगवान शिव है तो मति जो है वो गिरिजा है, वही परावाक है। और परावाक मतलब क्या? अव्यक्त अवस्था। पश्यंती वाक मतलब क्या? व्यक्त होने के लिए तैयार है, फुली रेडी टू गेट मैनिफेस्टेड। लेकिन मैनिफेस्टेशन शुरू नहीं हुआ है, मैनिफेस्ट होने के लिए वो तैयार हैं। और मध्यमा का मतलब क्या? मैनिफेस्ट तो हुई है, लेकिन इतना ही मैनिफेस्ट हुई है कि जिस आधार में मैनिफेस्ट है वो आधार ही समझ सकता है। मध्यमा माने शरीर के मध्य में ही रहेगा, शरीर से बाहर उनका स्फोट नहीं होगा, तो इसलिए दूसरा जान नहीं सकता। तो मध्यमा माने जिस आधार में वो व्यक्त हो रही है उस आधार तक ही उनका व्यक्तीकरण सीमित रहेगा है? और उसके बाद की अवस्था क्या है? वैखरी अवस्था, कि जहां पर वो ओपन टू ऑल हो गया। तो ये माने मंत्र की गति मन से लेके शरीर के विभिन्न स्तरों से होते हुए शरीर के बाहर संसार तक ये है। तो इसमें इसीलिए मंत्र के अंतर्गत ये क्षमता होती है कि वो मन को भी प्रभावित कर सकता है, वो शरीर की संरचना को भी प्रभावित कर सकता है, और दूसरे को भी प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए मंत्र की सहायता लेके आप अपने मन की संरचना को बदल सकते हैं, अपने शरीर की संरचना को बदल सकते हैं, और यहाँ तक कि दूसरे के भी मन और शरीर की संरचना को बदल सकते हैं। क्योंकि मंत्र की गति अबाध है, वो मन से लेके, और मन ही नहीं, वो कॉस्मिक माइंड से चलता है, लोकल माइंड से नहीं, बल्कि वो कॉस्मिक माइंड से चलता है ना।
टोटल माइंड से चलता है, फ्रॉम टोटल माइंड टू लोकल माइंड टू इंडिविजुअल माइंड। ये समझ लीजिए कि उसकी गति इतनी विस्तारित है। तो मंत्र संकेत, मंत्र पे हमने बहुत वीडियो दिया है, इसलिए इस पे जो है बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे। जो कोई भी ज़्यादा जिज्ञासु होंगे तो हमारे चैनल पे वो खोज सकते हैं कि मंत्र पे क्या है, या कभी अगर सुविधा हुई तो हम मंत्र को एक कैटेगरी बना के अलग से उसकी वो प्लेलिस्ट बना देंगे, विषयवार जो है कुछ लिस्ट बना देंगे। कुछ तो बनी हुई है, कुछ और बना देंगे। तो इस तरह से जो है वो हो गया मंत्र संकेत, मुद्रा संकेत और क्या हुआ, चक्र संकेत, मंत्र संकेत और मुद्रा संकेत। और उपाय में शांभव उपाय, शाक्त उपाय और आणव उपाय। हमारे यहाँ हमारे गुरुदेव ने दक्षिणामूर्ति परंपरांतर्गत जो पुस्तक उन्होंने जिसका ग्रंथ का सृजन किया है, श्री चक्र निरूपणम, उसमें इन्हीं तीनों तरह की साधनाओं के लिए, उपायों के लिए उन्होंने 3 कैटेगरी दे दिया। उसमें दीक्षा के 3 स्तर बना दिए हैं, शिष्य क्रम, आचार्य क्रम और गुरु क्रम। बात वही है। तो इस तरह से ये जो है उपाय है, और मूल रूप से पूरा आगम शास्त्र जो है ना, वो वेस्टर्न पार्लेंस में जिसको फिलॉसफी कहते हैं, वो फिलॉसफी नहीं है बल्कि दर्शन और प्लस उपाय है ना। यहाँ पे उपाय भी साथ साथ में दिया गया है, एक दार्शनिक सिद्धांत दिया गया है, साथ साथ उसका उपाय दिया गया है। इसीलिए श्री चक्र में जो 10 आवरण है ना, वो 10 आवरण 10 दर्शन को दिखाते हैं। हर आवरण का अपना एक दर्शन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सारे दार्शनिक पद्धतियों में एक समन्वय भी स्थापित करता है। एक ही साधक चेतना के स्तर के विकास के अलग अलग स्तरों पर अलग अलग दर्शनों का साक्षात्कार करता है। वही अगर भूपुर तक का साधक है तो वो चारवाक दर्शन का साक्षात कर पाएगा। त्रिवित्त का है तो वो किसी और दर्शन का करेगा है। अगर उसने जो है उसके आगे बढ़ के षोडश दल कमल तक का कर लिया तो वो किसी और भी उच्च स्तरीय दर्शन का जो है वो साक्षात्कर्ता बन जाएगा। तो जैसे जैसे उसकी साधना ऊपर के चक्रों को बढ़ती जाएगी, वैसे ही वैसे उसकी दार्शनिक दृष्टि विकसित होती जाएगी, और अंततोगत्वा वो जब महावैंदव चक्र में चलेगा तो उस समय सभी का समाहार हो जाएगा। कोई दर्शन में कोई विरोध उसको नहीं दिखेगा। वहां पे कौल मार्ग भी आपको दिखेगा, समयाचार भी दिखेगा, आपको षट्सांभव भी वहां पे दिखेंगे, वहां पे 10 महाविद्या भी आपको दिखेगी, वहां पे आपको चतुस्समया भी दिखेगी, वहां पे आमनाय विद्या भी आपको दिखेगी। तो माने कोई ऐसी चीज नहीं जो कि आपको वहां पे उपलब्ध नहीं होगी। तो समस्त प्रकार की जितने भी वो अधिकार विद्या भी है वहां पे। तो इस तरह से जो है वो जैसे जैसे साधक की योग्यता बढ़ती जाती वैसे वैसे उसका विजन जो है वो होराइजन उसका उतना ही व्यापक होता जाता है, और फिर उसका ज्ञान उतना ही विस्तारित होता जाता है। तो ये दर्शन भी जो है ना साधक के चेतना के विकास के स्तर को दिखाते हैं कि उसके चेतना के स्तर का कितना विकास हो पाया है। उसी हिसाब से वो उस दर्शन को समझ पाएगा, उसका साक्षात्कार कर पाएगा। उसके ऊपर के दर्शन अभी उसके साक्षात्कार के विषय नहीं बन सकते हैं। नीचे के दर्शन को समझ के रिजेक्ट कर देगा कि नहीं भाई ये है तो सही है, लेकिन इससे आगे की भी चीज है, सोपान है। तो ये सभी दर्शनों का यहाँ पे समाहार होता है। इसलिए इसको जो है हम लोग अपने मतलब दक्षिणामूर्ति परंपरा में इसको सर्वामनाय तंत्र कहते हैं, जहां पर कि सभी आमनाय आकर के जो है मिल जाते हैं। तो ये हुई एक बात की
उपाय शास्त्र, चक्र संकेत, मंत्र संकेत और मुद्रा संकेत। पूजा के बारे में विशेष रूप से भावनोपनिषद के संदर्भ में अगर उसको देखा जाएगा तो पूजा का जो वास्तविक निहितार्थ है वो समझ में आ जाता है, जहां पर वो बताया, मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि अनन्य चित्तत्वेन च सिद्धि भावना या क्रिया उपचार ज्ञानम अर्घ्यम ज्ञेयम हविर ज्ञाता होता है। अहम त्वम अस्ति नास्ति कर्तव्य अकर्तव्य इति विकल्पानाम आत्मनि विभावनम होम। होम को देखिए क्या परिभाषित किया गया, अहम त्वम अस्ति नास्ति कर्तव्य अकर्तव्य उपासितव्य इति विकल्पानाम आत्मनि विभावनम होम। माने सारे विकल्पों का जब आप क्षय कर देंगे तो एकमात्र संकल्प बचेगा। हवन का मतलब यह है कि एकमात्र पराचिति वो बचती है, बाकी जो कुछ भी है उस पराचिति में आपने समर्पित कर दिया। भावना विषयानाम अभेद भावना तर्पण, अभेद भावना यही तर्पण है। पंचदश तिथि रूपेण कालस्य परिणाम अवलोकन स्थिति पंचदश नित्या। तो ये बड़ी मजेदार स्थिति है और थोड़ा सा चर्चा उस पर भी कर लेते हैं जिस श्लोक से हमने आज की स्तुति किया था। वो श्लोक भी अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चतुर्भिर श्रीकंठई शिव युवति भी पंचभिरपि प्रभिन्नाभिर शंभु नवभिरपि मूल प्रकृति भी त्रयश्चत्वारिंशत् वसुदल कलाष्टत्रिवलयम त्रिरेखाभिसार्धम तव चरण कोणा परिणता। तो भगवती के चरण युगल इनसे जो कांति निकल रही है वही एक त्रिकोण बना रही है और उसी में से जो है 5 त्रिकोण नीचे की तरफ और 4 त्रिकोण ऊर्ध्वमुख, 4 ऊर्ध्वमुख त्रिकोण, 5 अधोमुख त्रिकोण, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को काटते हुए चल रहे हैं। एक दूसरे को काटने का मतलब कि शिव शक्ति का समाहार है, समामेलन है। हर ट्रायंगल में शिव शक्ति उभयात्मक सत्ता उपस्थित है। तो 4 ऊर्ध्वमुख है जिनको शिव त्रिकोण कहा और 5 अधोमुख त्रिकोण है और इंटरसेक्शन है सब में। तो जो अधोमुख है उनको शक्ति त्रिकोण कहते हैं या शिव युवती कहते हैं, है? तो ये किस बात की द्योतक है? ये जो पंच तत्वात्मक ये सृष्टि बनती है तो ये सृष्टि के मूल उपादान भूत पंच तत्व हैं जो अधः त्रिकोण वाले 5 कोण हैं और 4 कोण जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो क्या है? वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो ये पंच भौतिक सृष्टि क्यों बनाई गई है? ताकि इसमें अंतर्निहित शिवता को तलाशा जा सके और उस शिव तत्व को, चूंकि इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल्स हैं तो हर शक्ति त्रिकोण के अंदर शिव त्रिकोण भी समाहित है और शिव उस शिवता को जागृत करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, शिव पदवी तक पहुंचने के लिए, शिव पद तक पहुंचने के लिए पदवी भी ये भगवती खुद बनाती है और ये पदवी के रूप में ही ये संसार आया है। माने संसार ही ये अध्वा माने ही होता है मार्ग, सृष्टि अध्वात्मक है। तो ये मार्ग कहाँ ले जाता है? पदवी जो है वो पद तक ले जाएगी। पद कौन है? परम पद शिव है। तो उस परम पद तक पहुंचने के लिए पदवी है ये पूरी सृष्टि जो है। तो उस तक पहुंचने के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष तो फल है, धर्म अर्थ काम ये 3 पुरुषार्थों की सिद्धि करेंगे तो चौथा पुरुषार्थ हमें बोनस के रूप में खुद दे दिया जाता है। उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, वो बोनस है कि 3 आपने कर लिया तो चौथा आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है ना? तो यही है जो 4 ऊर्ध्व त्रिकोण है
और 5 अधः त्रिकोण है। ये उसी शक्ति के विस्तार के क्रम हैं। एक ही शक्ति द्विधा होकर के, एक ऊर्ध्वमुख एक अधोमुख, है ना। तो क्योंकि वास्तव में तो सत्ता निराकार है, निर्गुण निराकार है। अब निर्गुण निराकार के अंदर जो शक्ति तत्व है वही निमित्त और उपादान बन के दो क्रीड़ा करती है। जैसे एक फील्ड में दो टीम, कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने आपस में टीम बना लिया कि चलो भाई कुछ आदमी इधर हो जाए, कुछ आदमी उधर हो जाए, और फील्ड तो फील्ड ही रहेगा, वो नहीं बटेगा। अब फील्ड फील्ड है, लेकिन उसकी आवश्यकता इसलिए है कि वो टीम खेलेगी कहाँ, उसको सपोर्ट कौन करेगा, तो फील्ड तो चाहिए। तो शिव जो है वो फील्ड बन जाता है, और शक्ति ने जो है एक निमित्त शक्ति बन गई, इफिशियंट काज बन गई, और एक मटेरियल काज बन गई। दो टीम बना के अपना जो है, एक ऊर्ध्व त्रिकोण एक अधः त्रिकोण, एक को शिव त्रिकोण कह दिया, एक को शिव युति कह दिया। अपना जो है ये सृष्टि का खेल चलता रहता है। मूल में, सबके मूल में क्या है, शक्ति की ही क्रीड़ा है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रकरण जो है उपाय वाला जो है पूर्ण हो गया है, और हम लोग अगले कड़ी में थोड़ा सा प्रविलापन के बारे में भी चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी ये वाक्य पुष्पांजलि अनंत श्री विभूषित प्रातस्मरणीय सर्वभूत हृदय सम्राट धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के युगल चरण कमलों में अर्पित करते हुए उनके स्वात्म स्वरूप ब्रह्मचारी महेश चैतन्य जी महाराज का आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से ऐसा सुंदर अवसर और ऐसी सुंदर परिचर्चा हेतु विषय प्राप्त हुआ है। अस्तु इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।